जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज एक एक बड़े प्रॉब्लम के ऊपर मैं आपको एक सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। वो प्रॉब्लम ये है कि वो लोग जो स्टूडेंट हैं तो उनसे सारा दिन को काम नहीं होता, या कोई जॉबियन है तो जॉब पे जाता है तो काम होने के बावजूद उससे कोई नहीं होता, सारा दिन घूम फिर कैसे गुजर जाता है। या कोई हाउस वाइफ है तो वो सारा दिन उसके पास बहुत से काम होते हैं लेकिन कोई काम होता नहीं। ये इसलिए नहीं होता कि एक अप्रोच होती है इस काम के लिए जिसे हम माइंडफुल अप्रोच कहते हैं, लोग वो फॉलो नहीं करते। अब इसको समझ लें कि माइंडफुल अप्रोच होती क्या है, उसको कैसे हमने बनाना है, उसके फायदे क्या होते हैं, और आपके ब्रेन में क्या हो रहा होता है कि अगर आप माइंडफुल माइंडफुल वर्किंग कर रहे हो तो। ठीक है, जो लोग सारा दिन अपना प्लान सही नहीं करते या काम नहीं होता, उनकी माइंडफुल वर्किंग नहीं होती। अब ये बेसिकली माइंडफुल वर्किंग है क्या चीज? देखिए, माइंडफुल वर्किंग जो है ये एक माइंडफुलनेस स्कूल के ऊपर बेस करती है। अब माइंडफुलनेस के ऊपर मेरी अलहदा भी वीडियो आप जरूर देखिएगा, फिर आपको सही समझ आएगा। अब माइंडफुल वर्किंग मैं दोबारा भी बता देता हूँ। माइंडफुल वर्किंग का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, तो आप माइंडफुल होके करें। माइंडफुल होके का मतलब क्या है कि जो आप काम कर रहे हैं आप उसी को करते रहें, उसी को करें। आपकी जो डिस्ट्रैक्शन है वो नहीं होनी चाहिए, बाकी काम साइडों पे साइड पे करके उसी को करें। तो इस अप्रोच को हम माइंडफुल वर्किंग कहते हैं। अब ये तो आपको भी पता है कि भाई ऐसा करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अगली जो चीजें मैंने आपको बतानी है कि ये काम कैसे करती है और इसका फायदा क्या होता है। देखिए, जब भी आप माइंडफुल वर्किंग करते हैं ना, आप प्रेजेंट मोमेंट में रह के करते हैं। जो काम आपके सामने होता है आप उसी को कर रहे होते हैं ना, आप इंजॉय कर रहे होते हैं। साइड वाली कोई चीज नहीं, यानी कि सेल फोन भी दूर पड़ा है, ठीक है ना, कोई और भी कोई प्रॉब्लम है तो आपने उसको साइड पे करके उसी पे जब आप फोकस करते हैं ना, तो आप रिलैक्स फील करते हैं, स्ट्रेस नहीं होता। जब स्ट्रेस नहीं होता ना, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी आती है, क्योंकि स्ट्रेस नहीं है तो फोकस बढ़ेगा। ये आपस में दोनों चीजें जो अपोजिट है। स्ट्रेस है तो फोकस नहीं है, स्ट्रेस नहीं है तो फोकस है। जैसे ही फोकस बढ़ेगा तो फोकस से आपकी ना क्रिएटिविटी बढ़ती है। ऑब्वियसली जब क्रिएटिविटी बढ़ेगी, जो भी आप काम कर रहे हैं आप एक यूनिक तरीके से करेंगे। हो सकता है वो आप जल्दी कर लें, यानी कि आपने कोई क्रिएटिविटी ऐसी ढूंढी कि वो काम जल्दी हो गया। अब जो बंदा माइंडफुल वर्किंग नहीं कर रहा, वो इतना जल्दी काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको कहीं पीछे से कोई और सोच आ रही, कोई माजी से कनेक्टेड है, या उसको कोई फ्यूचर का डर है, तो उसमें क्रिएटिविटी नहीं आएगी। जब क्रिएटिविटी नहीं आएगी तो प्रोडक्टिविटी नहीं आती, यानी कि आप प्रोडक्टिव नहीं होते। जब आप प्रोडक्टिव नहीं होंगे तो आपके रिलेशनशिप खराब होते हैं, जाहिर है, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। ठीक है, रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे, जॉब रिलेटेड इशू आएंगे, फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप माइंडफुल वर्किंग कर लेते हैं तो आपको ब्रेन कैसे सपोर्ट करता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखें, जब आप माइंडफुल वर्किंग शुरू करते हैं ना, तो जो पहला काम होता है, देखें, जब आप माइंडफुल वर्किंग करते हैं तो मैंने जैसे बताया कि फोकस बढ़ता है। जब फोकस बढ़ा तो आपके ब्रेन का जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो फ्रंट पे पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल फोरहेड के पीछे, ये एक्टिव होता है। और जब आप रूटीन में फोकस करते हैं, माइंडफुली काम करते हैं, तो इस इसका इन साइज में इंक्रीज होता है। अब देखें, इसका अगर साइज इंक्रीज हो रहा है ना, याद रखें, ये वाहिद ब्रेन का एरिया है जो आपको बाकी एनिमल से डिफरेंशिएट करता है। क्योंकि बाकी एनिमल में ये वाला जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ये छोटा होता है, थोड़ा होता है, उसका साइज कम होता है, इसलिए वो इतने इंटेलिजेंट नहीं। तो इवन ह्यूमंस के अंदर भी ये एक खास, अगर आप काम करें तो ये इंक्रीज होता है। ये सारे लोगों का भी एक जैसा नहीं होता, फर्क होता है। तो अगर आप माइंडफुल काम करेंगे तो ये इंक्रीज एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, फोकस बढ़ता है, डिसीजन अच्छा होता है। ठीक है, और उसके साथ क्या होता है कि जब आप माइंडफुली काम करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपका स्ट्रेस कम होता है। वो इसलिए कम होता है क्योंकि ब्रेन का एक एरिया होता है जिसे हम अमेग्डाला कहते हैं, वो एक्टिव नहीं होता। माइंडफुल होने से एक्टिव नहीं होगा तो आप रिलैक्स फील करेंगे। क्यों? कि जब अमेग्डाला एक्टिव होता है तो आप स्ट्रेस फील करते हैं। तो वो अमेग्डाला को डाउन रखता है, अमेग्डाला को डाउन रखता है। और साथ में एक और ब्रेन एरिया एक्टिव होता है जिसे हम ग्रे मैटे कहते हैं। अब जो ग्रे मैटे जब वो एक्टिव होता है, ग्रे मैटे जब एक्टिव होता है तो उससे मेमोरी और लर्निंग इंक्रीज होता है। जब मेमोरी और लर्निंग इंक्रीज होता है ना, तो आपको और फायदे मिलते हैं। आप अपनी मेमोरी, अपने एक्सपीरियंस को ज्यादा यूज करके प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज कर सकते हैं। और इसी तरह क्या होता है कि जब आप ज्यादा फोकस करते हैं तो ब्रेन का एक और फिनोमेना होता है
जिससे हम ब्रेन कनेक्टिविटी कहते हैं। जब ब्रेन ज्यादा काम कर रहा होता है, ज्यादा फोकस में होता है, तो ब्रेन सेल्स आपस में ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। जितने ब्रेन सेल आपस में ज्यादा कनेक्टेड होंगे, आप उतने इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि कनेक्शन जितने भी ब्रेन के बनेंगे ना, आप उतने इंटेलिजेंट होंगे। तो इसीलिए भाई माइंडफुल वर्किंग करें। अगेन बता देता हूँ, माइंडफुल वर्किंग क्या है, कि जो आप काम कर रहे हैं, प्रेजेंट में रह के, उसी काम में रह के वो काम कर लें, बाकी को काम दूसरा फिर कर लें। देखिए जिस तरह देखे ना, जो चीज प्रायोरिटी के ऊपर है वो एक कर लें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह फर्ज करें, एक हदीस में है कि फर्ज करें अगर नमाज का भी टाइम हो और आपको बहुत सख्त भूख लगी हो, तो आप पहले खाना खा लें। ठीक है, क्योंकि आप खाना जब खाएंगे तो फिर आप नमाज भी पढ़ेंगे, तो नमाज भी आपकी माइंडफुल में होगी, और क्योंकि फुली फोकस आपका फिर नमाज में भी होगा। और जब आप खाना खा रहे होंगे, फुली फोकस आपका खाने पे भी होगा। अगर आपने भूखे होके नमाज पढ़ी, तो आपकी नमाज भी डिस्टर्ब होगी और भूख भी डिस्टर्ब होगी। तो आपने क्या करना है, माइंडफुल एक काम करें तो उसको कर ले। तो ये तो इसके पीछे न्यूरो साइंस है। अब आपको मैं ये बताता चलूं कि आपने माइंडफुल वर्किंग को कैसे बेहतर करना है, यानी क्या स्ट्रेटजी, मैं आपको स्ट्रेटजीज बता रहा हूं कि अगर आप माइंडफुल वर्किंग स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो ये दो तीन चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये कर ले। ठीक है, जैसे ही दिन शुरू होता है ना, आपने यहाँ पे फोकस कर लेना है कि आज आपने काम करना क्या है। आप मुझे सच्ची बताएं कि कितने लोग जब दिन शुरू होता है तो उनके जहन में कैलेंडर होता है, प्लानिंग होती है कि जी मैंने आज 12 बजे तक ये काम करना है, 12 बजे के बाद ये काम करना है। मेरी दरखास्त उन मैनेजर से भी है जो कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी नहीं आती, आप अपने एम्प्लॉयज को एक कैलेंडर दें कि भैया आज की डेट में आपने ये करना है। अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर टास्क होते हैं कि आज का आपका टास्क क्या है। जब आप सुबह से एक इंटेंशन लेके आते हैं, यानी कि एक नियत करके आते हैं, नियत आप इवन आपको पता भी होता है कि मैंने जाके ये काम करना है, लेकिन आप सिर्फ नियत कर लेना तो आपका फोकस और उस काम में बढ़ जाता है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जिसे नमाज में हम करते हैं। देखिए अल्लाह ताला ने, मैं कहता हूं कि हर चीज के अंदर जो हमें नमाज हो, रोजा हो, उसमें जो भी अप्रोच प्रोसीजर बताया है ना अल्लाह ताला ने, उसमें हमारा ही फायदा है। वो कैसे, जिस फर्ज करें आप, आपको पता है कि आप मगरब की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, आपको पता है, आपने वुजू किया, आपको पता है मगरब का टाइम है, मगरब की, लेकिन वहां पे जाए नमाज पे खड़े होके आपने ये एक दफा जरूर कहना होता है कि मैं ये 3 रकत नमाज फर्ज मैं मगरब के लिए अदा कर रहा हूं, मगरब का टाइम। ठीक है, तो आपने ये जब आप लफ्ज कहते हैं ना, तो आपका फोकस बढ़ जाता है। तो इसी तरह भाई, अगर आपने सारा दिन माइंडफुल वर्किंग करनी है ना, तो पहला आपने काम करना है कि एक इंटेंशन बना लें कि आज मैंने करना क्या। जब आप वर्क प्लेस पे जाएं, तो वहां पे आपने लिमिटेड ऑप्शंस रखनी, यानी कि आपके काम 18 काम नहीं होने चाहिए उस दिन। 18 होंगे तो कोई भी नहीं होगा, ये मैनेजर्स भी सुन लें भाई, किसी अपने एम्प्लॉय को ज्यादा काम ना दें, 2 3 मैक्सिमम। क्योंकि ब्रेन की कैपेसिटी होती है 3 4 चीजें वो एट अ टाइम कर सकता है, मैं आपको ये कह सकता हूँ, हाँ, वो भी अगर ट्रेंड हो बंदा तो। अगर ट्रेंड नहीं तो फिर एक ही काम उससे करवाएं। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूँ, जब आप शुरू शुरू में गाड़ी चलाते हैं, सीख रहे होते हैं, जब आप ब्रेक लगाते हैं ना, तो इवन आपको आपको पता भी होता है कि मैंने अब यहाँ पे ब्रेक लगानी, लेकिन लगती नहीं। ठीक है, गाड़ी मार बैठते हैं कहीं। लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो एक टाइम वो भी आता है, हाँ, शुरू में ही आप गाड़ी सीख रहे होते हैं, आप गाड़ी में म्यूजिक भी नहीं सुन रहे होते, आपने शीशे भी डाउन किए होते हैं, आप मोबाइल भी नहीं सुनते। ठीक है, आपकी नज़र भी शायद आगे नहीं जाती, वार्डन को भी आप नहीं देख पा रहे होते। लेकिन जब आप एक्सपर्ट होते हैं, तो आप कितने काम कर रहे होते हैं, आप गाड़ी भी चला रहे हैं, साथ मोबाइल भी सुन रहे हैं, साथ आपकी नज़र वार्डन के ऊपर भी है। ठीक है, साथ आपको पता ही नहीं होता कि ब्रेक खुद लग जाती, आप कॉन्शियसली लगाते ही नहीं। इसलिए 2 3 काम आपके जो सबकॉन्शियस माइंड की कैपेसिटी है वो कर सकता है, वो भी आप एक्सपर्ट है तो, अदरवाइज नहीं। तो इसीलिए आप लिमिटेड काम जो है वो चूज करें। वो दिन में 3 काम भी हो सकते हैं, लेकिन 3 में भी आप प्रायोरिटी बनाएं कि पहले कौन सा करना है, दूसरा कौन सा करना, तीसरा कौन सा करना।
ठीक है। तो ये आपने लिमिटेड काम लगाने, पहले आपने नियत करनी, उसके बाद आपने लिमिटेड काम लिस्ट करने की, ये आपने करने। फिर उन काम के दौरान में आपने ब्रेक्स ज्यादा लेनी है। ये नहीं कि आप 2 3 4 घंटे बैठे हैं काम करते जा रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं होगा। कोशिश करें एवरी 30 मिनट्स के बाद आप 2 3 मिनट आप रेस्ट लें। यानी कि आप कुर्सी पे बैठे काम कर रहे हैं, हर 30 मिनट आप इवन स्टॉप वॉच लगा लें, हर 30 40 मिनट के बाद उठे, हल्का सा घूम फिर के आए, फिर आपके बैठ जाए। इससे आपके जो बैकएक के प्रॉब्लम है वो भी नहीं होंगे, आप माइंडफुल भी रहेंगे, आप फ्रेश एयर लेके आएंगे, आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे अगले 30 40 मिनट के लिए। तो ये माइंडफुल वर्किंग के लिए मैंने आपको 3 टिप दिए कि पहले नियत का होना जरूरी है, फिर आपके पास लिमिटेड काम हो, एक हो तो बहुत अच्छा है, 2 3 है तो मैनेज हो सकते हैं अगर आता है तो। और उन काम के दौरान आपने न्यूमरियस ज्यादा ब्रेक्स लेते रहे, ठीक है। तो ये अगर आप अप्रोच रखेंगे तो बिलीव मी आपकी जो वर्किंग है वो माइंडफुल होगी और आपको रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट मिलेंगे तो और आप और खुश होंगे, उस खुशी के चक्कर में आप और अपनी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि वो रिवार्ड जब मिलता है ना तो आप और जो आपको अप्रिसिएशन मिलती है उसके बदले में आपका ब्रेन और एक्टिव हो जाता है, आपको और प्लेयर मिलती है, आप फिर आपकी फिर एक आदत ही बन जाती है, यानी कि अच्छा काम करना एक आपकी आदत ही बन जाएगी। तो पहले अपने आप को भाई माइंडफुल वर्किंग के लिए ट्रेन करें, फिर आपको ट्रेन करने की जरूरत नहीं होगी, फिर ये आपके माइंड के अंदर एक बैठ जाएगा, ये सिलसिला ही बैठ जाएगा। जैसे आप, मैंने आपको ड्राइविंग की मिसाल दी थी, शुरू शुरू में आप कॉन्शियसली ब्रेक लगाते हैं फिर भी नहीं लगती, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि ब्रेक ऑटोमेटिक लग रही होती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद ब्रेक लगा रहा होता है। तो इसीलिए आप माइंडफुल वर्किंग भी अपने ऑटो में डाल सकते हैं, ऑटो ब्रेन में डाल सकते हैं, फिर आपको इस मेहनत करने की भी जरूरत नहीं होगी। तो आप माइंडफुल वर्किंग करें और इंजॉय करें और इंशाल्लाह आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट्स एंड आई विल डेफिनेटली आंसर। थैंक यू। हाँ, अगर आपको और भी किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते, आप काइंडली जरूर बताया करें, इंशाल्लाह मैं जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच।